Hasta la vista, कैसे है मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जिसका हम सबको इंतजार था वो आ चुकी है और हर साल की तरह इस दिवाली के साथ आई है पटाखे, स्मॉग, एयर पोल्यूशन और हाँ कुछ मसालेदार प्रोपेगेंडा। निसंदेह हमने पिछले कई सालों में बड़े हादसों को पोल्यूशन की वजह से होते हुए देखा है और जब ऐसे दिल दहलाने वाले तस्वीरें और इस तरह के न्यूज देखने को मिलते हैं तो यह एक गंभीर मुद्दा जरूर होता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे पॉल्यूशन की जड़ पटाखे हैं, इन पटाखों पर बैन लगा दो। तो आखिर क्या इन बातों में कुछ सच्चाई है? क्या पटाखों की वजह से ही दिल्ली हर बार स्मोक की चादर ओढ़ लेती है, जैसा कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और दिल्ली समेत कई राज्यों में करीब 30 नवंबर तक बैन लगा दी गई है? क्या पटाखों पर बैन लगाना पॉल्यूशन कम करने या रोकने का सॉल्यूशन है? हर साल क्या दिवाली या होली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं? और क्या होगा अगर इस दिवाली हम पटाखा ना फोड़े? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। शायद मेरा ओपिनियन आप लोग से मैच ना करे और हर व्यक्ति की अपनी पर्सपेक्टिव है। आई इंसिस्ट की वीडियो एंड तक जरूर देखना और उसके बाद ही कुछ कंक्लूजन निकालना। तो दोस्तों, दिवाली जो कि इतना पवित्र और खुशियों से भरा त्योहार है और पटाखे जो कि इस जश्न को धूमधाम से मनाने का एक अभिन्न अंग है, क्या इसे बैन करना एक सही कदम है? क्या पटाखों को फोड़ने से वाकई में पॉल्यूशन होता है? क्या साल में आई 1-2 दिन की दिवाली का असर इतना होता है कि जिसके वजह से साल भर से सोए पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ पर होने वाले इफेक्ट्स पर बड़े बड़े स्पीच देते हैं और फिर दिवाली खत्म होते ही गायब से हो जाते हैं? आइए इनके जवाब जानते हैं। तो दिवाली से होने वाले पॉल्यूशन पर अभी तक की सबसे बड़ी रिसर्च में से एक 2018 में पब्लिश्ड धनंजय घेई और रेणुका साने की जर्नल के अकॉर्डिंग जो डाटा मिले हैं, इट वाज क्वाइट शॉकिंग। अगर आपको स्टैटिस्टिक और ज्यादा गहरी नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप दिए गए टाइम स्टैम्प पर जंप कर सकते हैं। सो एनीवे, इन्होंने 2013 से 2017 तक का पॉल्यूशन का डाटा स्टडी किया एंड दे केम टू अ कंक्लूजन कि दिवाली के दिन 40 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जनरेट होता है। ये आपको भले ही एक बहुत छोटी सी वैल्यू लगे, लेकिन स्टबल बर्निंग और बाकी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से ये स्थिति बद से बदतर हो जाती है। देखिए, इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि ये थर्सडे की स्टैटिस्टिक है और लेवल 450 के पार है। राइट साइड में आपको दिल्ली के बाकी जगहों के भी हाल दिख जाएंगे, जिससे क्लियर है कि पॉल्यूशन तो अभी भी है, लेकिन दिवाली आने में अभी कुछ दिनों का वक्त है। इनफैक्ट दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हैजार्डस है और जो रियल अस्थमा पेशेंट है उनके लिए यही इनफ है। तो अब दिवाली जब आएगी तो पटाखे इसमें 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर अपने से ऐड कर देंगे। तो दिवाली वाले दिन पॉल्यूशन में सिर्फ 10 से 15% की बढ़त होती है। और धनंजय घेई की रिपोर्ट में एक और बात सामने आई जो कि बीबीसी ने भी कोट किया है कि ये दिवाली के पॉल्यूशन का इफेक्ट तो बस 2-3 दिन तक ही चलता है, उसके बाद पॉल्यूशन पहले वाले कंडीशन में लौट जाता है। विच मीन्स कि ये पॉल्यूशन के लिए पटाखे तो कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और पॉल्यूशन तो आज के समय में हमेशा से ही रहा है, बस गर्मियों में नीचे की हवा गर्म और ऊपर की हवा ठंडी होने की वजह से ये पॉल्यूशन ओजोन लेयर में छेद करते हैं और ठंड में हम इंसान के फेफड़ों में। तो अब सवाल आता है कि क्या हमारे एमिनेंट पब्लिक फिगर्स सिर्फ दिवाली के दिन ही सांस लेते हैं? क्या उससे पहले सांस नहीं लेते हैं? ऑब्वियसली लेते हैं। तो आखिर साल भर की पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये PM 2.5 या बाकी गैसेस साल भर हवा में होते हैं। तो दिवाली अपने सीजन में टोटल 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ही रिलीज करती है, जबकि दिल्ली का पर डे का एवरेज ही 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो जितना एक साल में PM 2.5 जनरेट होता है, इसमें दिवाली के पटाखे सिर्फ 0.07% ही कंट्रीब्यूट करते हैं और ये नंबर आपके घर के चूल्हों से होने वाले पॉल्यूशन से भी 100 गुना कम है। उसके बाद जो भी ये पब्लिक फिगर्स होंगे वो बाकी 99.93% के बारे में तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये उनके एजेंडा में सूट नहीं करेगा। यार मैं पहले ही बता दूं, पिछले 4 साल से मैंने कोई भी पटाखे नहीं फोड़े और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अब थोड़ा पॉल्यूशन की मेन वजह पर आते हैं। तो पॉल्यूशन शुरू से ही एनवायरनमेंट में रहा है, जब से इंडस्ट्री दिल्ली में लगी है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स, पराली और दिल्ली की ज्योग्राफी। देखो, किसानों की भी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से उनको खेतों में फसलों को जलाना पड़ता है ताकि उन्हें गेहूं रोपने के लिए खेत जल्दी रेडी हो जाए और सस्ते में भी ये काम हो जाता है। लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा की सरकार कुछ अच्छे इंसेंटिव दे या कुछ और नियम पारित करे तो हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक पटाखों पर बैन की बात है तो ये डिसीजन कोरोना के अकॉर्डिंग देखकर लिया गया है, क्योंकि कुछ घंटों के लिए इसे, लेकिन पटाखों का धुआं एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और कहा जाता है कि कोरोना वायरस इन पार्टिकल्स पर बैठकर फैल सकते हैं। तो इसको ही ध्यान में रखकर शायद ये निर्णय लिया गया और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिहार में दारू बंद है, लेकिन जिन्हें पीनी होती है वो कहीं ना कहीं से पी ही लेते हैं। यूएसए में ड्रग्स बैन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो ब्लैक मार्केट में ड्रग्स की बिक्री शुरू हुई
उसमें ब्लैक मनी भी गया, साथ में सरकार को जो टैक्स रेवेन्यू मिलना था वो भी गया। और एक बहुत बड़ा नुकसान कंज्यूमर का, जो चीज पहले सरकार के नियम का पालन करके बनाई जा रही थी, अब उसमें वो पहली वाली सेफ्टी नहीं रहेगी और काला बाजारी बढ़ेगी। तो देखो, बैन करना ना कभी सॉल्यूशन था ही नहीं और ना कभी होगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी छोटे बच्चे को डांट दो और बोलो कि इस आग से दूर रहो, तो वो बच्चा आपके सामने तो नहीं, लेकिन आपके पीछे में वो काम जरूर करेगा। और अगर आप उनसे होने वाले नुकसान को उसके सामने प्रेजेंट करोगे तो शायद वो आपकी बात आसानी से मान जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पटाखा जलाना ही क्यों है, जलाओगे तो नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह वगैरह होती है, जिनसे हमारी हेल्थ खराब होती है। और कुछ कहेंगे कि आज से सालों साल पहले पटाखे थोड़ी ना हुआ करते थे। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले पटाखे एग्जिस्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है और बातों पर बिलीव करना ना करना आपके ऊपर है। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस महीने में दिवाली होती है और पहले के वक्त मतलब कि त्रेता युग में पटाखे नहीं हुआ करते थे और उस वक्त भी ये सीजन ठंड का होता था। ये तो हम सभी जानते हैं, ये मौसम सुस्त और आलसी वाली होती है। तो खुद में एनर्जी लाने के लिए वे लोग ड्रम्स बजाया करते थे और घरों में दिया जलाकर घर को रोशन किया करते थे, जिससे दो फायदा होता था। पहला कि लोगों को एनर्जी मिलती थी और दूसरा कि घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती थी। अब यही चीजें फायर क्रैकर से बदल गई हैं। ना सिर्फ दिवाली और होली बल्कि ईद और क्रिसमस भी हजारों साल पहले बनाए गए हैं और इन्हें भी आज देखा जाए तो कुछ ना कुछ कमी तो सब में मिलेगी। जैसे ईद में इतनी मात्रा में बकरा या शीप काटने के लिए बड़ी मात्रा में पशुपालन होता है और हम सब जानते हैं ये जानवर मीथेन छोड़ते हैं। अब तो आप ये भी कह सकते हो कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो क्या इन पर बैन लगा दें? क्रिसमस में हम देखें तो करोड़ों पेड़ कटते हैं और दुनिया भर में अरबों मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और ये कैंडल्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और पार्टिकुलेट मैटर को एयर में रिलीज करते हैं, जिससे कि लोगों को कैंसर होने तक के चांसेस होते हैं। तो क्या इन पर बैन लगा दें? नहीं ना। तो देखो, आज के दौर में शायद ये रिचुअल्स बहुत लोगों को पसंद ना है, लेकिन नॉट जस्ट हिंदू फेस्टिवल्स बल्कि ढूंढने बैठे तो सभी फेस्टिवल्स में कोई ना कोई कमी है और इनमें लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और इन पर्व को सॉफ्ट टारगेट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंस्टेड ये बड़े बड़े विवादास्पद मुद्दों को जन्म देता है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपका मन करे तो जरूर चेकआउट करना। अब थोड़ा अनुष्का आंटी के इस वीडियो का रुख किया जाए। See, I can scream stop and someone can help me and turn off this annoying, irritating sound. Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. I really want to request you all to help animals and birds by celebrating a noise-free and a pollution-free Diwali. तो इस पर मैं क्या ही बोलूं, खुद देखिए उनके ट्वीट्स। अच्छा, ठीक। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे मुझे पर्सनली ये बात अच्छी लगती है कि इंटरनेट के जमाने में सब सच्चाई से रूबरू है। फिलहाल अगर आपकी जगह पर पटाखे बैन है तो क्या कर सकते हैं? सो आई विल सजेस्ट कि मत ही फोड़ो, और जहाँ बैन नहीं है वहाँ बच्चे अगर फोड़ते हैं तो ये उनकी छोटी सी ख्वाहिश है, तो पूरी सेफ्टी के साथ आप उन्हें फोड़ने दो, सो दैट आज अगर वो फोड़ेंगे भी तो कल बड़े होने के बाद वो खुद ही छोड़ देंगे। कम से कम बाद में किसी बात का गम तो नहीं होगा और आपसे छिप कर तो नहीं फोड़ेंगे। जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को जड़ से खत्म करने की जरूरत है और इसी का सटीक उदाहरण चीन में देख सकते हैं, जहाँ पहले इतनी खराब पोल्यूशन थी और अब आप देख ही सकते हैं कि 2013 के चीन और 2020 के चीन में कितना बड़ा अंतर है। वैसे आयरनिकली पटाखे फोड़ने का कॉन्सेप्ट चीन से ही आया है और इन्होंने कभी इस पर बैन नहीं लगाया। तो चाइना ने अपनी इतनी बड़ी समस्या को कैसे हल किया? सबसे बड़ा कदम, उन्होंने उत्तर चीन और पूर्वी चीन में स्थित सभी कारखानों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कराया या बंद करवा दिया। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो में गाड़ियों की संख्या कम की, वहीं कई बेकार गाड़ियों को सड़कों से हटवा दिया। चीन की गवर्नमेंट ने जनवरी 2018 में 553 गाड़ियों की मॉडल्स की प्रोडक्शन पर और सेल पर रोक लगा दी। तो कंक्लूजन यही है कि पटाखे सिर्फ एक बहाना है, असल काम जहां करनी चाहिए सरकार वहां करे, ऑड इवन जैसे नियम और कड़े तौर पर एग्जीक्यूट होने चाहिए। और मेरा मेन टॉपिक कि क्या होगा अगर किसी ने पटाखे नहीं फोड़े, तो कुछ हो ना हो एक चीज जरूर होगा कि दिवाली के 2-3 दिन बाद तक जो धुंध दिखती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसा कि एक स्टडी में देखा गया है कि सिर्फ 1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के इंक्रीज होने से कोविड डेथ 15% तक बढ़ जाते हैं। सो ये भी थोड़े कम हो जाएंगे। इसके अलावा सरकारों को ग्रास रूट पर वर्क करने की जरूरत है। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर ये धर्म कभी एग्जिस्ट ना करते? मतलब कि ऐसी दुनिया जहाँ कोई किसी गॉड को ना माने, इसके बाद हम और ये दुनिया कैसे बदल जाएगी? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।